देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में सिंबोलिज्म क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। और इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, सिंबोलिज्म हम जगह जगह पर यूज़ करते हैं और हमें कई जगह पर सिंबोलिज्म मिल जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग सिंबोलिज्म को अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में सिंबोलिज्म बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस को, या फिगर ऑफ स्पीच को, या फिगरेटिव लैंग्वेज को। देखिए, हम इसको और भी अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी में सिंबल को बोलते हैं प्रतीक, चिन्ह या अलामत। तो कुल मिलाकर के सिंबल से सिंबलिज्म बना है। तो इसका मतलब, सिंबलिज्म का मतलब हुआ विचारों या गुणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग, चिन्हों का उपयोग को हम सिंबोलिज्म बोलते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ की अलामत निगारी करते हैं उसको हम सिंबोलिज्म बोलते हैं। कैसे अब अलामत निगारी होती है इसकी, ये देखिए कि जब हम कोई वर्ड्स को यूज़ करते हैं या एक इमेज को यूज़ करते हैं, और उस वर्ड्स को या इमेज को यूज़ करने का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर नाम में या वर्ड्स में या इमेज में की जो खासियत होती है उसको हम बताते हैं, और उसके लिटरल मीनिंग को ना बता करके हम उसकी खासियत को बताते हैं। उसी को हम सिंबोलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम किसी के बारे में बोलते हैं कि ही इज़ अ लायन या ही इज़ लायन, तो इसका मतलब यह है कि वो शेर नहीं है। लिटरल मीनिंग में तो लायन शेर होता है, लेकिन वो शेर नहीं है। तो शेर के जो खासियत क्या है कि शेर के अंदर में ताकत होती है, मतलब स्ट्रेंथ है, ये रॉयल्टी होती है, मतलब बादशाहत होती है। तो बोलेंगे कि ही इज़ लायन, तो कहने का मतलब होगा कि वो उस आदमी के अंदर में शेर की तरह ताकत है या फिर रॉयल्टी है, मतलब बादशाहत है। तो बादशाह की तरह जीता है, रहता है, उसको हम बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि हम अगर तराजू को दिखाते हैं, तराजू का मतलब होता है स्केल्स, तो स्केल्स को अगर हम दिखाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर हैं, और ये बोल करके हम स्केल्स को दिखाते हैं। मतलब जस्टिस एंड लॉ को बताने के लिए हम स्केल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्केल्स हैं, सिंबलिज्म फॉर जस्टिस एंड लॉ। तो इसको दिखाने के लिए हम प्रतीक का प्रयोग कर देते हैं, तो उसी को हम सिंबोलिज्म बोलते हैं। जैसे हमारा देश का झंडा, तिरंगा, ये भी आपका सिंबोलिज्म कहलाएगा। और इसमें देखिए 3 कलर्स हैं और सबके अलग अलग खासियत है, स्पेशलिटी है, क्या क्या है वो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरेचर में, इसको देख लेते हैं सिंबोलिज्म क्या है। कि लिटरेचर में, पोइट्री में, मूवीज़ में और हमारे डे बाय डे लाइफ में भी यूज़ होता है सिंबोलिज्म। तो यहाँ पर हम लिटरेचर में देख लेते हैं कि पोएम है माई हार्ट लीप्स अप, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर एक रेनबो का प्रयोग किया गया है। तो क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगैन, एंड सो ऑन। मतलब आगे और भी इसके लाइंस हैं, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेनबो यूज़ किया गया है, ये चाइल्डिश वंडर, मतलब बचपन के जो यादें हैं, या बचपन में जो रेनबो देख करके बच्चे लोग जो हैरत में पड़ जाते थे, तो उसको सिंबलाइज किया गया। मतलब बचपन को यहाँ पर, और बचपन की यादों को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है। तो उसी को हम सिंबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब समरी देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और आराम से हम इसको समझ जाएंगे। देखिए शॉर्ट में अगर हम सिंबोलिज्म को समझेंगे कि सिंबोलिज्म इज समथिंग एक्सप्रेस्ड और एग्जिबिटेड इन राइटिंग और स्पीकिंग बाय इंडिकेटिंग सम स्पेसिफाइड थिंग एज होल। मतलब कि कुछ स्पेसिफाइड चीज़ों को हम प्रतीक के तौर पे यूज़ अगर करते हैं और पूरे के पूरे मीनिंग अगर लेते हैं उसका, तो हम उसी को सिंबोलिज्म बोलते हैं। जैसे वाइट अगर हम बोलते हैं या दिखाते हैं किसी को, तो वाइट क्या है, अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, मतलब पाकीज़गी की अलामत है वाइट। मतलब अगर कोई वाइट कपड़ा पहनता है तो उसको हम बोलते हैं कि यार बहुत साफ शफाफ आदमी है और साफ सुथरा रहता है। तो यू माइट एसोसिएट दिस विथ ब्राइड्स वियरिंग वाइट। तो दुल्हनें जो हैं सफ़ेद कपड़ा पहनती हैं, मतलब यूरोपियन कल्चर में आपने देखा होगा कि सफ़ेद कपड़े पहन करके शादी करती है दुल्हनें। तो वो जो है पाकीज़गी की अलामत है। इसी तरह से रिंग्स, अ सिंबल ऑफ लव एंड कमिटमेंट। रिंग जब पहनाते हैं तो रिंग सेरेमनी होती है लोगों के घरों में,
तो शादी के टाइम में जब रिंग सेरेमनी होती है तो वो कमिटमेंट है, मतलब लव और कमिटमेंट, अब वादा ले लिया गया। रिंग का मतलब ये है कि रिंग पहना दी गई, इसका मतलब है कि शादी के लिए कमिटमेंट हो गया। ये कमिटमेंट बताने की जरूरत नहीं है, रिंग खाली पहना देने का मतलब ये है कमिटमेंट हो गया, मतलब गिवन ड्यूरिंग प्रपोजल एंड एक्सचेंज एट वेडिंग। ठीक है। अब जैसे रोजेज हैं, गुलाब के फूल हैं, तो ये रोमांटिक और रोमांस और लव के लिए गुलाब का फूल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम सिर्फ गुलाब अगर हम अब किसी को देते हैं तो इसका मतलब हम आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपने सिंबोलिज्म शब्द को इंग्लिश लिटरेचर में और लिटरेचर से हट करके भी अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज